हे माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं रीडिंग करूँगी योर दिसंबर मंथ डेस्टिनी। ओके, ये मंथ आप सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि ये मुझे चैनल हुआ है मैसेजेस, तो इसलिए मैंने दिया रीडिंग के शुरुआत में ही, ताकि वो एनर्जी को आप फील कर सको पूरी रीडिंग के दौरान। एंड बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि ये रीडिंग पूरी साइकिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है एंड उसी के ऊपर निर्भर करते हुए मैं इस रीडिंग को करूँगी। तो बहुत ख़ास होने वाला है एंड बहुत ही पावर ये रीडिंग होल्ड करेंगे अपने आप में ही। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, आई फील यू आर ब्लेस्ड माय डियर। तो इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आप थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, थोड़ी ग्रेटिट्यूड में आइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आज की रीडिंग आपको मैं ही कहूँगी कि आपकी लाइफ में आपको दिखेगा सच में कुछ चेंजेस इस रीडिंग से, मैं आपको बोल सकती हूँ। ओके, तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं कहूँगी कि पहले से ही आपको लाइक कर देनी चाहिए मेरी वीडियो को एंड अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके थ्रू उनकी भी लाइफ में थोड़ी चेंजेस आ सकेंगे। ओके, रीडिंग के इस रीडिंग के माध्यम से। एंड अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल माय डियर। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, एंड पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे। चलिए अभी हम देखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये जेंडर फ्री रीडिंग है। आप किसी भी जाति या धर्म की हो, आप किसी भी टाइम जोन में हो, किसी भी एरिया में रहते हो, कोई भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, सभी के लिए ये रीडिंग है माय डियर। ओके, तो अगर इस रीडिंग को आपने ओपन किया है तो ज़रूर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ख़ास मैसेजेस आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, इसलिए मैंने कहा है कि आज आपको रीडिंग देखने के पहले ही लाइक कर देना बनता है। तो चलिए, 2-3 दिन से मैं वीडियोस नहीं दे पाई क्योंकि थोड़ी वर्कलोड ज़्यादा थी एंड प्रेशर हो गई थी थोड़ी, तो मैंने थोड़ी अपनी एनर्जी को फिर से बूस्ट करने के लिए थोड़ी रेस्ट भी ले ली, तबीयत भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी। तो चलिए और बातें हम नहीं करेंगे, दिखा देती हूँ मैं ऑप्शंस आप लोगों को। दिसंबर मंथ रीडिंग है एंड इस मंथ पे आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या गाइडेंस है, किस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मैं पूरी डिटेल्स वीडियोस दूंगी। एंड एक कोई वो रैंडमली जो साइकिक मैसेजेस मेरी दिमाग में आते हैं मैं देते चले जाऊंगी। ऐसा नहीं है कुछ स्पेसिफिक ऐसा करके ही करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए यार, मैंने कोई प्लान भी नहीं बनाया है इसीलिए, क्योंकि पूरी तरीके से मैं साइकिक मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल करना चाह रही थी, तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए आया है हैप्पीनेस फॉर पाइल नंबर 1। अगर इस कार्ड के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, ओके, इस कार्ड के साथ आपको अंदर से एक कनेक्शन फील हो रहा है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड पाइल नंबर 2 के लिए आया है फ्रीडम। अगर इस कार्ड के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो तो पाइल नंबर 2 के लिए ए कार्ड है। ओके, फ्रीडम। दोनों ही बहुत प्रिटी सा, बहुत सुंदर सा कार्ड है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, देखिए अच्छे से। ओके, आप अच्छे से टाइम लेकर चूज़ कर लीजिए। मैं शुरू करूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 हैप्पीनेस कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग से। ओके, चलिए मिलते हैं।
पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग बहुत ही खास एंड बहुत ही पावर होल्ड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड रिसीविंग मूड पे आ जाइए। इस एनर्जी को पूरी तरीके से आप अच्छी से रिसीव कर पाओ, इसीलिए ध्यान से पेशेंस के साथ रीडिंग को देखना है। हाँ, तो चलिए हम देखेंगे क्या ओवरव्यू। पहले हम थोड़ी ओवरव्यू लेंगे दिसंबर मंथ की आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। इनकेस आपने इंट्रो को नहीं चेक किया है माय डियर, तो प्लीज़ इंट्रो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी चैनल को विज़िट करने के लिए एंड ऑलरेडी जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो उन लोगों के लिए ढेर सारी प्यार माय डियर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में आए ही मैं चाहती हूँ। चलिए थोड़ी ओवरव्यू देखेंगे हम आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की। ओके, आपको बोला जा रहा है बैक टू योर पावर माय डियर। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पावर को भूल चुके हो माय डियर, तो आपको बोला जा रहा है बैक टू योर पावर। अपनी पावर को क्लेम करने की ये मंथ है माय डियर। आपकी जो भी खूबियाँ है उसको निखारने की टाइम है इस मंथ आप लोगों के लिए। डिवाइन एक मौका दे रहा है इस मंथ पे आप लोगों को कि आप अपनी टैलेंट को और भी निखारें, लोगों के सामने लाए, एक्सप्रेस करें। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव आइडिया है माय डियर, तो उसको लेकर काम करने की अभी ये सही टाइम है। आपको बोला जा रहा है खुद को एक्सप्रेस करो, कैसे भी करके खुद को एक्सप्रेस करो। यहाँ पर सेंचुअलिटी की कार्ड है, मेमोरीज की कार्ड है, लीडरशिप की कार्ड है एंड साथ ही साथ क्रिएटिव वंडरमेंट की कार्ड है। तो मैं कुल मिलाकर सारे जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है, आप इस मंथ पे कोशिश कीजिएगा पास्ट की जो मेमोरीज़ है वो आपको टाइम टू टाइम हो सकता है, आपको अभी करंट एनर्जी भी हो सकता है आपको हॉन्ट कर रहा है। आप जब भी दिसंबर मंथ पे इस रीडिंग को देखोगे, हालांकि मैं दिसंबर मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी रीडिंग थोड़ी अलग होता है। मैं इसे टाइमलेस की तरह ही गिनती हूँ। हालांकि दिसंबर मंथ ही लिखा रहेगा 2024 की दिसंबर मंथ की, लेकिन हाँ, अगर इस रीडिंग को आप 1 साल बाद भी कोई इस रीडिंग को देखेंगे अगर, ओके, तो आई थिंक उनके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये मैसेज चैनल हुआ एंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप पहले से मेरी रीडिंग देखते हो, मैं साइकिक मैसेजेस ज़्यादा चैनल करती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ अपनी पावर को क्लेम कीजिए एंड जितनी हो सके अपनी, अगर कोई भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर या फिर आप किसी जगह पर मान लीजिए काम करते हो, आप होम मेकर हो या फिर बाहर आप जॉब करते हो या फिर मान लीजिए कुछ करते नहीं हो, आपको बोला जा रहा है कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है माय डियर, कोई ना कोई है क्रिएटिविटी जिसको लेकर आपको काम करने की बेहद ज़रूरी है इस टाइम को। अगर इस मंथ पे पास्ट की कोई मेमोरीज आपको हॉर्न करता है माय डियर, तो मैं ही कहूँगी उस चीज़ को सिंपली एक अच्छी मेमोरीज की तरह जियो एंड उसको लेट गो करो। मान लो कि वो मेरी एक, देखिए लाइफ ऐसे ही होता है ना, ऐसे हम एक चक्र में जैसे घूमते हैं, अप्स एंड डाउन्स, जो व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड हम देखते हैं, ऐसे घूमते हैं। ओके, तो
मैं ही कहूँगी उसको ऐसे लीजिए कि वो मेरी लाइफ में एक अच्छी पार्ट थी, अच्छी मेमोरीज थी, उसको मैंने अच्छे से जिया, वो मेरी अच्छी, उसको ऐसे मत देखिए कि नेगेटिव थी या फिर किसी ने मुझे पेन दिया है। आप ऐसे देखिए कि उससे मैंने क्या सीखा है, क्योंकि चाहे अच्छी मेमोरीज हो चाहे बैड मेमोरीज हो, कुछ भी हो, हमें वो अच्छी चीज़ सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ लेसन लर्न करके जाता है। तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करनी चाहिए माय डियर, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने लोगों को पहचान पाई, या फिर मेरे अंदर कोई कमियां थी उसको मैं जान पाई इसकी वजह से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस मन पे। हाँ, ये आपके लिए एडवाइस है। तो उस चीज़ को ऐसे देखिए, अपनी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कीजिए कि वो मेरे लिए अच्छी मेमोरी थी, मैं अच्छी मान लीजिए कोई लव्ड वंस थे आपकी, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं रही, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर आपके साथ उनकी कनेक्शन नहीं रही, कुछ भी हो। तो उसको एक अच्छी जो उनके साथ अब अच्छी मेमोरीज जिए हो, बस उस पल को याद करो, खुश हो जाओ, बस लेट गो कर लो। ऐसा नहीं है ओके कि उसको लेकर आप बैठ जाओ एंड अपनी प्रेजेंट जो आपकी प्रेजेंट एक्शन आपको लेनी चाहिए प्रेजेंट टाइम फ्रेम में, उस प्रेजेंट को आप नष्ट मत करो अपनी पास्ट को सोचकर। आप सोचो, आपको आप अच्छा फील करो, ग्रेटिट्यूड शो करो एंड सिंपली लेट गो करो। ये आपके लिए एडवाइस है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अच्छे ही मेमोरीज आपको आपकी मान लीजिए कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज आपको याद आ जाए, जो भी है ओके, मान लीजिए अच्छा मेमोरीज है वो आपकी, तो या तब की टाइम अलग थी, अभी की टाइम भी आपको एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस टाइम जोन में चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कहते हैं कि हाँ तब अलग टाइम फ्रेम थी, अभी अलग अलग टाइम फ्रेम है, अभी हमें नई नई एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पास में जैसे हमने जिया है वैसे ही हमें अभी मिले तो नईपन कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। तो हम उनको सिंपली, हाँ वो हमारी चाइल्डहुड की अच्छी मेमोरीज थी, हम उनको एंजॉय किया, बस ऐसे सोच के आपको उस चीज़ को सिंपली छोड़ देना है। अभी आप क्या अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वो देखिए। ऐसा नहीं कि वो पास्ट की चीज़ों का आप अपनी लाइफ में फिर से वापस करना चाहोगे तो वो कभी नहीं संभव होगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है एंड ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है नहीं ओके, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। आप फिर से तो स्कूल में नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए बस एग्जाम्पल दे रहे हो, आप फिर से वो स्कूल की लाइफ जी सकते हो क्या, नहीं ना। अभी आपको नई कुछ सीखना है, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी आता है ओके, देन हम और भी हायर स्टडी करते हैं, नई नई कुछ चीज़ें सीखते हैं। हम अगर नई नई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो नहीं होंगे ना। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको पास्ट को एक अच्छी मेमोरीज की तरह देख के उसको सिंपली छोड़ देना है, चाहे वो बैड मेमोरीज हो चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है ओके, लेकिन उसको लेकर आपको डूब नहीं जाना है। आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट पे जीना सीखना होगा, आपको प्रेजेंट पे रहिए। प्रेजेंट एक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रेजेंट में आप क्या नई चीज़ें कर सकते हो, क्या नई नई चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो, कैसे खुद को और भी ग्रो कर सकते हो, वो देखिए, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। पास्ट कभी लौटता नहीं है माय डियर। पास्ट को सोचकर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को खराब नहीं कर सकते हो ओके, ऐसा बिल्कुल गलत है। या तो इस चीज़ को ध्यान रखना है एंड आपको बोला जा रहा है अपनी पावर में खुद को लौटाना होगा फिर से। एंड जो भी आपके अंदर मैं कहूँगी क्रिएटिविटी है, आप अच्छी कुकिंग करते हो तो या
आप ओके, मुझे और एक मैसेज चैनल हो, आप नई कुछ सीख सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, तो आप नई नई डिशेस ट्राई करो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा फील होगा। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ लोग मान लीजिए आपको, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, कोई भी चीज़ आपको नया करने की अगर इच्छा मन में जगी है तो उस चीज़ को करिए। कोई किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आर्ट, कुछ भी चीज़, तो उसको आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो ना बहुत अच्छा ऊर्जा उससे आपको मिल सकता है। कुछ लोग उसको लेकर काम करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहा है। तो टेक बैक टू योर पावर, ओके। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। एंड अपने आप में जो कमियां हैं, उस कमियों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है नहीं, मुझसे नहीं हो पाता है, मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, आप हमेशा हो सकता है अपनी कमियां ढूंढते रहते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके अंदर बहुत पावरफुल है, आप बहुत पावर होल्ड करते हो माय डियर। अगर इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 आप चूज़ किए हो, तो आपके अंदर बहुत पावर है, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपकी ऊर्जा से। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, ऐसा मत कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो खूबियाँ, वो टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है। खुद को कमिट करो कि मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना ही करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता है माय डियर। सब कुछ अपनी अप माइंड सेट होता है। जब अपनी माइंड सेट पर काम करना शुरू कर देते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी डेस्टिनी बहुत ब्राइट, आपको अपनी डेस्टिनी बहुत ब्राइट अपने सामने दिखाई देगा माय डियर। इस चीज़ को याद रखो। आप एक्सप्रेस करो, बस खुद को एक्सप्रेस करो। कितनी भी मतलब आपको क्रिएटिव वे में खुद को एक्सप्रेस करना है बस। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, वहाँ पर कुछ अनबन चल रहा है, तो खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो माय डियर वहाँ पर, ओके। क्योंकि तभी आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। एंड जब वो होते हैं ना, तो जो आपकी पार्टनर है ना, वो भी आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है माय डियर। तो चलिए हम और मैसेजेस लेंगे। इस मंथ आप लोगों के लिए ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी ऊर्जाएं महसूस हो रहा है। एंड अपने हैप्पीनेस की कार्ड भी चूज़ किया है। इस मंथ पे आपको बहुत मैं कहूँगी कि आप अच्छे अगर कोई आपकी कुछ बैड मेमोरीज अपनी दिमाग में स्टक हो गया है, तो ये मंथ है न्यू मेमोरीज़ को ऐड करना है। एंड आपकी जो पुरानी नेगेटिव मेमोरीज़ है, मतलब जो नेगेटिव मेमोरीज़ है, उनको आपको रीलर्न मतलब ओ माय गॉड, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। मतलब सिंपली उसको लेट गो करके आपको नई अच्छी मेमोरीज़ इस मंथ पे कलेक्ट करने की मौका मिलेंगे। एंड उस मौका को आप गवाना नहीं है आपको, ओके। आपको बहुत इस मंथ पे क्या बताऊँ मैं, स्माइल करने की मौका मिलेंगे, बहुत स्माइल करने की मौका मिलेंगे इस मंथ पे। एंड इस मंथ पे ना आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप न्यू गैजेट ले लो, फ़ोन हो गया, कुछ न्यू गैजेट्स आप ले सकते हो, ये मुझे लग रहा है। कार हो गया, कुछ लग्जरियस आइटम हो गया, फर्नीचर हो गया, आप ले सकते हो इस मंथ पे। एंड यहाँ पर मुझे और लग रहा है कि आपको कुछ गिफ्ट्स किसी से मिल सकता है इस मंथ पे, ओके। तो चलिए, ऐसा ऊर्जाएं मुझे महसूस हो रहा है, ओके। मुझे वो वर्ड आ गया, मैं रीलर्न क्यों कह रही थी पता नहीं। कुछ चीज़ें हो सकता है किसी के लिए नए से सीखने की ज़रूरत है, या फिर पुरानी कोई काम आपने छोड़ दिया है, उसके ऊपर फिर से काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अनलर्न करना है, आपकी जो भी बैड मेमोरीज़ है उसको अनलर्न करके फिर से नई मेमोरीज़ अपनी दिमाग में कलेक्ट करना है। इस मंथ वो मौका आपको डेस्टिनी दे रहा है।
आपकी डेस्टिनी दे रहा है आपको वो मौका माय डियर, तो उसको गंवाना नहीं है। एंड अगर अच्छा मेमोरी है तो बहुत अच्छी बात है। तो या उसको आप फिर से वो पल आपको याद आएगा, कुछ अच्छे पल, एंड या सिंपली उसको आप एंजॉय करोगे या फिर से आप आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई अच्छी मेमोरीज़ के बारे में आप इस मंथ पे अगर आप सोचते हो तो बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। या इस मंथ पे कुछ लोगों की कंप्लीशन, तो यहाँ पर मैंने कहा ना, ये मंथ सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं कहूँगी इस मंथ पे आपको कंप्लीशन दिखाई देगा। आपने जो भी हार्ड वर्क पास में लगाए थे उसकी कंप्लीट एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे इस मंथ पे। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं क्या बताऊँ, मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ख़ास होने वाला है रीडिंग। एंड जो भी आपकी बर्डन है वो बर्डन धीरे धीरे कमेंगे। ओके, हो सकता है आप न्यू कुछ मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हो तो आप कुछ लोगों के ऊपर अपनी भार थोड़ी थोड़ी दे दोगे ताकि आपकी लोड कम हो सके। तो इस मंथ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, आपकी खुद के ऊपर सारे बर्डन आप मत लीजिए। अगर किसी की ज़रूरत है किसी की हेल्प की, उसकी हेल्प लो, उसकी मदद लो। एंड साथ ही साथ अगर मान लीजिए कहीं पर आपको नो कहने की ज़रूरत है कि नहीं मुझे अभी, मान लीजिए आपको किसी काम की प्रेशर दिया जा रहा है तो आपको वहाँ पर बताना है नो, मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत बर्डन हो रहा है, चाहे आपकी बॉस ही क्यों ना हो। तो तब आकर आप बैलेंस पे आ जाओगे। तो इस चीज़ को आपको एडवाइस की तरह लेनी है। अगर आपको कोई बर्डन दे रहा है आपकी जो जितना क्षमता है उससे ज़्यादा, तो आपको वहाँ पर नो भी कहना है माय डियर। या फिर आपको किसी चीज़ में लोग आपको तंग कर रहा है तो वहाँ पर आपको जवाब देना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है माय डियर। एंड यहाँ पर कंप्लीशन के साथ मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर न्यू होम ले सकते हैं, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि ओके, आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलने वाले हो। कुछ लोगों की यहाँ पर लिटररी मैरिज होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके, जो लोग यहाँ पर चाहते हैं अपनी लाइफ में मैरिज, उनके लिए खास करके ये पॉसिबिलिटी बन रहा है। ओके, एक कार्ड मुझे फील हुआ, बियॉन्ड डिल्यूशन। ओके, इस मंथ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ी टेक रेस्ट। अगर आपको समटाइम्स थोड़ी ओवरलोडेड फील हो रहा है तो टेक रेस्ट। ओके, टाइम टू टाइम आपको रेस्ट भी लेना है, खुद को हील भी करना है। जब आप खुद को हील करोगे आप एक नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे, इस हैप्पीनेस के साथ तभी आप जुड़ पाओगे खुद को। तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, रेस्ट भी लेना है माय डियर। ओके, मैं और नहीं लूँगी। यहाँ पर सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है सिंपली अगर आप किसी चीज़ में अभी स्टक हो या फिर दिसंबर मंथ पे आपको अगर लगता है मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, टेक रेस्ट, थोड़ी टाइम लीजिए एंड सोचिए। आप सोचिए कि इस चीज़ को पाने की बात क्या क्या हो सकता है। ओके, अगर मैं नहीं करूँगी तो क्या क्या हो सकता है। सिंपली बैठिए एंड सोचिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे एंड आप कर पाओगे। बस आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने हैं। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूशन है, इसकी मीनिंग क्या, अगर ये चीज़ नहीं रहे तो क्या मेरी लाइफ क्या मान लीजिए कुछ चीज़ है। ओके, अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसके उल्टा हो। मैं समझाती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए किसी भी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपको सिंपली थोड़ी बैठना है
ओके। आपको सोचना है अगर इस चीज़ एक चीज़ मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 60% से ज़्यादा आपकी वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो या उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। एंड अगर लग रहा है नहीं, अगर मान लीजिए 50% की कम, ओके, मैं ऐसे ही मुझे दिमाग में आया तो मैं कह रही हूँ कि वो चीज़ आपकी लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। तब देखिए वो रहते हुए मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, जो मुझे डिमांड है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो यस, अगर नहीं मिल रहा है तो आई होप आप समझ चुके हो आपको नई चीज़ों के लिए ओपन हो जाना है तभी। तो इल्यूशन में मत जिए, सच को स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। तो किसी के लिए वो चीज़ हो सकता है हाँ, कि हाँ वो चीज़ आपकी सही मायने में आप अगर उस पर वर्क करोगे तो हो सकता है या वो चीज़ बहुत अच्छे से फ्लरिश करे, तो तभी उस चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है नहीं और कुछ नहीं बचा रहा इस चीज़ में, या फिर मेरी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ ऐड नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली उसको टाटा गुड बाय कह देनी है। समटाइम्स कुछ गुड बाइज हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी लाइफ जर्नी में हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है माय डियर। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ी और कार्ड्स लेंगे। हम यहाँ पर शफल नहीं कर रहे हैं माय डियर, नहीं तो कार्ड थोड़ी उलट सुलट हो जाएंगे एंड मुझे दिखने में बहुत उतना अच्छा नहीं लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर कार्ड इधर उधर हो जाए, है ना। चलिए और क्या मैसेजेस आता है। आज की रीडिंग बहुत डीप है आपको, इसीलिए मैंने कहा थोड़ी धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकता है उनके अंदर इतनी धैर्य नहीं है, वो सुन नहीं पाएंगे। सो डोंट वरी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नहीं चाहते हैं तो। या पेशेंस की बात करी तो पेशेंस ही आ गई। या हमें ना अच्छी चीज़ पाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना, वो लॉन्ग टाइम में आपको वैल्यू ऐड नहीं करते हैं आपकी लाइफ में। लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो कि किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आप आना चाहते हो, जो किंग ऑफ हम ट्रेडिशनल टैरोट में हम कहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो सारी एवेंडेंस को दर्शाता है, जिनके पास सारे सुख सुविधाएं भोग करने की क्षमता है, वो जो एनर्जी है, वो जो हम टैरो में हम देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो किंग ऑफ कॉइन्स की कार्ड है, इनके अंदर गज़ब की पेशेंस है। एंड उनकी गज़ब की पेशेंस की वजह से ही उन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया। अगर उनके पास पेशेंस नहीं होता तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए हम उनको किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, मतलब जिनके पास ढेर सारी एवेंडेंस मौजूद है, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छे परिवार, मतलब ढेर सारी पैसा, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़, ढेर सारी फैसिलिटीज़, लग्जरियस आइटम्स एंड जो भी आप कहते हो, ओके, कार को कुछ भी चीज़ है, उनके पास सब कुछ है। एंड वही ऊर्जा में आप आ पाओगे माय डियर। आप जितनी भी एबंडेंस चाहते हो सकता है इस दिसंबर मंथ पे आपको कुछ ऐसा ही आवाज़ हो, मतलब आपको ऐसा ही आवाज़ हो जाए कि या मैं भी पा सकती हूँ, एंड वो पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बन रहा है। एंड उसकी शुरुआत इस मंथ से ही आपको दिखाई देंगे। उसकी पहली जो फर्स्ट शुरुआत है वो आपको इस मंथ से दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट हो, कुछ भी आप किसी भी एरिया में बहुत मेहनत अगर पास में लगाए थे, वहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस मंथ के आपको देखने को मिलेंगे।
तो अपनी काम को जारी रखनी है। डोंट गिव अप माय डियर। आपको इस मंथ की मिड टाइम पे या फिर एंड टाइम पे आपको उसकी रिजल्ट्स दिखने को ज़रूर मिलेंगे एंड ये प्रोसेसिंग शुरू होगी दिसंबर मंथ से। आपको उस चीज़ की प्रोसेसिंग्स आपको दिखाई देंगे माय डियर। टेम्परेंस के साथ मैं अगेन कहूँगी अपनी एनर्जी को बैलेंस पे लाइए। ओके, थोड़ी मेडिटेट हो सके तो कीजिए, तो आपके अंदर वो पेशेंस आ पाएंगे एंड आप सही तरीके से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके सही डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पर गुड न्यूज़ के साथ मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन, आप लोगों के लिए अगर कुछ लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो कुछ नई प्रपोजल आपकी लाइफ में आने की बेहद पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है। ओके, आई डोंट नो, मुझे 15 दिसंबर सुनाई दिया। किसी किसी के लिए तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डोंट नो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल की प्लानिंग भी कर सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। या ट्रैवल है इस मंथ पे एंड साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है अगर आप सिंगल हो तो ओके, मैंने मैसेजेस दिया है। या आप ढेर सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल की प्लानिंग करेंगे, ये भी एनर्जी मुझे लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर नई कोई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में नई डोर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नई जॉब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, दिसंबर 20 मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। डोंट नो, मुझे मैसेजेस चैनल हो रहा है तो मैं दे रही हूँ। सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता है, तो जो जिनके लिए है वो लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। दिसंबर 20 मतलब 20 तारीख आप लोगों के लिए इस मंथ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर सेलिब्रेशन है आप लोगों को, हो सकता है आपको किसी शादी की इनविटेशन मिले या फिर किसी भी तरह की गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, एंजॉयमेंट करने की मौका इस मंथ पे आपको मिल सकता है। अभी तो मैं इसको यहाँ नहीं रख सकती तो मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड आपको ना बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे अगर आप सच के सवर कर कहीं पर इस मंथ पे जाओगे ना, आपको बहुत सारी लोग पसंद करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे, अटेंशन आपको बहुत मिलेंगे इस मंथ पे। अब देखिएगा, चलिए कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं। जैसे आप कपड़े पहनोगे, खुद को सुंदर तरीके से सजाओगे ना, उसके लिए आपको ढेर सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकता है, ये मुझे एनर्जी मिला। ओके, बताना मुझे अगर ऐसा होंगे ना तो कमेंट पे आके ज़रूर लिखना। ओके, थैंक्स टू मी लेटर, अभी नहीं बाद में दीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, हम मोनोलॉजी से भी कार्ड्स लेंगे। या फिर से बोस्टक वाली सिजोफ्रेनिया की एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो माय डियर। फिर से वो सेम मैसेजेस रिपीट हो रहा है। ओके, तो जो चीज़ आपको और सर्व नहीं कर रहा है उसको सिंपली लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कंप्लीशन तभी हो पाएगा जब देखिए, एक चीज़ एंडिंग होता है फिर से नई चीज़ शुरू होता है। तो कंप्लीशन की मीनिंग किसी किसी के लिए कुछ अच्छी गुड बायज हो सकता है, उनके लिए न्यू बिगिनिंग होंगे। तो आपको जहाँ पर आपको नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करनी है माय डियर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है जिनके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। क्लीन इट आपके साथ मैं यही कहूँगी, अपनी घर को थोड़ी डीक्लटर करने की कोशिश करो, आपको अच्छी नई ऊर्जा। कुछ दिन पहले मैंने बहुत डीप क्लींजिंग किया है मेरी घर की, जो भी पुराने सामान रह गए थे उसको मैंने हटा दिया, नई चीज़ें बहुत ऐड किया घर में, थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह की, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत एबंडेंस वाली फील आएंगे एंड वैसे ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट भी करोगे माय डियर।
तो कीजिए ऐसा चीज़। अगर घर में कोई पुरानी कपड़े हैं तो किसी को दे दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन जितना करोगे ना ऐसा, आपको बहुत अच्छी ऊर्जा फील होगी एंड आपकी दिमाग की थॉट भी बहुत क्लियर होते रहेंगे। आप नई थॉट के लिए जगह बना पाओगे एंड नई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे माय डियर। तो ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी दिमाग में बहुत असर पड़ता है। ओके, जब आप अपनी घर को बहुत क्लीन करते हो माय डियर, तो इस मन पे वो करना ज़रूरी या आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ ऐसे ही है आज की रीडिंग। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अगर अपनी फैमिलीज़ को लेकर परेशान हो तो यहाँ पर वो मैसेज है कि आपकी लव्ड वंस आप बिल्कुल सेफ हो। जो लोग यहाँ पर अच्छे आप कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव्ड वंस को अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, मतलब कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहा है। तो वहाँ पर एक अच्छी चीज़ें मुझे फील हो। ओके, मैं और कार्ड नहीं लूँगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ी एडजस्ट करने की ज़रूरत है इस मंथ पे। आप किसी और के लिए थोड़ी कर दोगे एंड किसी और को भी आपके लिए करना होगा, तभी ये चीज़ बैलेंस पे आ पाएगा। तो यहाँ पर जो मैसेजेस मैं दे रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग अगर चाहते हो अपनी फैमिली अप्रूवल अपनी पार्टनर के लिए। हेलो माय डियर, आई एम सो सॉरी। पता नहीं रीडिंग करते करते मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, मैं आपको बाय ही बोलने जा रही थी एंड तभी देखा कि मेरी वीडियो ऑफ हो गई है। हो सकता है थोड़ी स्पेस की इश्यूज़ के वजह से, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गया है। मैं आपने देखे ही होंगे पाइल जब मैं सिलेक्ट करती हूँ तब मोस्ट ऑफ द टाइम 25 मिनट्स का होता है, लेकिन आज 30 मिनट्स कवर हो गया है। तो हो सकता है इसीलिए स्पेस की थोड़ी इशू आ गया था एंड मैंने सारे कार्ड्स को रीड कर ली एंड देन मैंने देखी कि वीडियो ही ऑफ हो गया। आई एम सो सॉरी। मैंने शफलिंग करके सारे एक एक करके बोलते जा रही थी एंड आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूँ इसीलिए शायद मुझे भी बुरा फील हो रही थी, दैट्स वाई ये सॉरी मैसेजेस भी आया था आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक। मुझे थोड़ी अभी इस टाइम को लेकर, क्योंकि मैं थोड़ी गिल्टी फील कर रही थी कि मतलब मैंने कर दी एंड फिर वीडियो ऑफ हो गई, मुझे बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं मैसेजेस दे रही थी। हो सकता है आपको इस मंथ पे कोई सॉरी बोले, आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक लोगों के लिए है एंड कुछ लोगों के लिए आपको खुद को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है, आपको खुद को सॉरी बोल के खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, तो वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पर जो मैं मैसेजेस दे रही थी कि आपको अगर फैमिली अप्रूवल चाहिए अपनी पार्टनर के लिए तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कार्ड आई थी मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आए थे ना मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यहाँ पर आपको सिंपली बैठना है, मेडिटेट करना है एंड उस चीज़ को जो आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपको फील करना है। एंड देखिए उसके बाद क्या मैजिक होता है। जो भी आपकी विश है ना वो पूरी हो जाएंगे इस मंथ पे एंड आगे जाकर उस चीज़ की इस मंथ पे इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। हो सकता है इसी मंथ पे किसी के लिए पूरी हो जाए, किसी के लिए हो सकता है अगले साल वो चीज़ पूरी हो जाए। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सिंपली आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है कि आप क्या चाहते हो, डीपली विजुअलाइज करना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की कार्ड के साथ मुझे ये चीज़ एनर्जी मिला। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पहले कार्ड आए थे ट्रैवल, तो मैंने पहले ही कह दिए थे ट्रैवल। न्यू जॉब आए थे, फिर नहीं उसके बाद आए थे लीडरशिप की कार्ड, तो लीडरशिप की कार्ड भी आए थे। तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ इस मंथ पे आपको अंदर आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे एंड
फिर आए थे रोमांटिक ट्रिप पे, कुछ कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ रहा है, फाइनेंस ग्रोथ किसी किसी के लिए दिखाई आपको देंगे। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको आपकी फाइनेंस पे आपको सुधार होता हुआ आपको दिखेंगे। यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको नई कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, मतलब अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ब्यूटी के ऊपर आप काम करोगे। एंड ये भी कहा था कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर सरप्राइज़ के कार्ड आया है, तो आपको अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिल सकता है किसी से। न्यू डोर, मैंने कहा था कि न्यू डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड साथ में लास्ट कार्ड आए थे लव लाइफ ब्लेसिंग्स, तो यहाँ लव लाइफ ब्लेसिंग्स भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक सॉरी आए थे, एंड उसके मैसेजेस मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं और लंबी नहीं करूँगी, बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मेरी वीडियो कट भी हो गई थी, मैं और नहीं करना चाहती हूँ। एंड या ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी मैं आपको मैसेजेस दे रही थी तभी मैं खुद को माफ़ करके लेट गो कर चुकी हूँ, अभी मुझे कोई अंदर कोई गिल्ट नहीं है। तो या आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे ही तो ग्रो करते हैं ना, हम खुद जो सीखते हैं हम दूसरों को वो सिखाते हैं। तो आज की रीडिंग वही अप्रूवल देता है हम सभी को। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है माय डियर, एंड अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माई पाइल नंबर 2, अगर आपने फ्रीडम कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। पेशेंस के साथ बैठिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ऊर्जा के साथ मैं करने वाली हूँ। एंड ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जा होल्ड करते हैं आज की रीडिंग। तो आपको ना उस रिसीविंग माइंडसेट पे पहले आना होगा। इस एनर्जी को, इस पावरफुल ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आपको मैं कार्ड शफलिंग करते करते आप थोड़ी अपनी टाइम ले लीजिए, एंड उस माइंड सेट पे आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही मुझे अंदर से बहुत एनर्जी फील हो रहा है कि बहुत ही पावरफुल एंड ख़ास होने वाला है। पाइल नंबर 1 भी बहुत अच्छी रीडिंग थी, एंड पाइल नंबर 2 भी बहुत अच्छी रीडिंग होने वाला है। तो इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आपको उस माइंडसेट पे आने की बेहद ज़रूरी है। पहले हम थोड़ी ओवरव्यू लेंगे, एंड एक जेंडर फ्री रीडिंग होने वाला है। हालांकि दिसंबर मंथ की ऊर्जा कैरी करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मेरी रीडिंग बहुत ही साइकिक रीडिंग होता है। एंड तो मैं यही कहूँगी, अगर दिसंबर मंथ के बाद भी ये रीडिंग आप कभी किसी भी टाइम पर देखोगे तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप मेरी चैनल में नई हो तो वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारी लव आप लोगों को मेरी तरफ से। एंड अगर जो लोग ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो आप लोग, माय डियर, थैंक यू सो मच। ढेर सारी प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए, मैं ही चाहती हूँ। चलिए अभी हम रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए, किसी भी जेंडर, किसी भी धर्म या जाति के आप लोग हो, सभी के लिए रीडिंग होने वाला है। चलिए हम थोड़ी दिसंबर मंथ की ओवरव्यू लेंगे। 2024 की दिसंबर मंथ की क्या एनर्जी ऊर्जाएँ रहेंगे दिसंबर मंथ की। थैंक यू सो मच डिवाइन पाइल नंबर 2 के लिए। क्या ऊर्जाएँ रहेंगे? ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड अनएक्सपेक्टेड। मैंने कहा था आप लोगों को कि रीडिंग बहुत पावरफुल होने वाला है। ओके, मैं ले लेती हूँ। Going with the flow, good fortune, wow, very very nice. You are lucky my dear, you are blessed. अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो, you are so blessed my dear. Opportunities knock, opportunities कह रही हो सकता है किसी के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए। चलिए ओके, थोड़ी मुझे कनेक्ट होने दीजिए। मैंने कहा था कि आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाला है सभी के लिए। पाइल नंबर 1 भी बहुत पावरफुल एनर्जी थी, पाइल नंबर 2 में भी मुझे बहुत
ख़ास ऊर्जा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड ओ माय गॉड बहुत पावरफुल एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 2, मैं ये मैसेजेस आप लोगों को लिख कर देती हूँ। पाइल नंबर 2, इस दिसंबर मंथ आपकी पूरी लाइफ की डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए मदद करेंगे। इस दिसंबर मंथ पे जो डिसीजन आप लोगे वो अगले बहुत सालों तक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेंगे माय डियर। आपकी फ्यूचर क्रिएट करेंगे इस मंथ आपकी लाइफ में। तो जो भी डिसीजन आप लेंगे ना, बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ आपको लेना है। इस दिसंबर मंथ आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज करने की मदद करेंगे आपको। एंड मुझे साइकिक मैसेजेस भी जब मैं मेडिटेट कर रही थी तब चैनल हुआ था पाइल नंबर 2। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, इस दिसंबर मंथ पे जो एक्शन आप लोगे वही आपकी अगले फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने की आपको मौका मिलेंगे। आप जैसे एक्शन लोगे वैसे, चाहे वो अच्छे एक्शन हो चाहे वो बुरी एक्शन हो, वैसे आपकी फ्यूचर क्रिएट होंगे। तो आपको सोच समझकर एक्शन लेनी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिंपली गाइडेंस दे रही हूँ। एंड मैं कह देती हूँ आप अच्छी डिसीजन लोगे माय डियर, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटमेंट का कार्ड है, गुड फॉर्चून की कार्ड है। तो आप मैं ही कहूँगी कि या आपके अगले जो भी पल अब गुजारोगे इस दिसंबर मंथ के बाद, बहुत ख़ास होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ढेर सारी खुशियाँ, फ्रूटफुल एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप सही से डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटमेंट का कार्ड है। एंड मैं कहूँगी इस टाइम को जब भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्ट होते हो, जो भी लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता है, वीडियोस बनाता है, जो अच्छे अच्छे गुरुज़ है, स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर जो लोग अपने आप में बहुत अच्छी ऊर्जाएं कैरी करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, उनके बातें, उनकी कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उस टाइम को आपको बहुत अच्छी लाभ होंगे। बहुत सारी साइकिक इंसाइट आपको मिलेंगे। एंड आपकी लाइफ में आप अपनी पर्पस को, ट्रू पर्पस को आप ढूंढ पाओगे। एंड उसके साथ कनेक्ट होकर आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर पाओगे। जो फ्रीडम आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना माय डियर, वो आपको मिलेंगे फाइनली। इस चीज़ से आपको जैसे फ्री किया जा रहा है, वो कार्मिक ऊर्जा से फ्री किया जा रहा है। कार्मिक इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोग डर जाते हैं कि कार्मिक साइकिल्स किसी भी तरह की हो सकता है। ओके, किसी के लिए फैमिली में इश्यूज हो सकता है, किसी के लिए किसी भी एरिया में काम की जगह पर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कार्मिक साइकिल हो, उस चेन को ब्रेक करते हुए आपको अपनी लाइफ में ट्रू पर्पस के साथ जोड़ने में ये मंथ मदद करेंगे। आपकी, मैं कहूँगी ट्रूली हैप्पीनेस, ट्रूली फ्रीडम आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, पीस फील करना चाहते हो ना, वो मौका आपको दिया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओके, माँ लक्ष्मी की कृपा इस मंथ पे आपको ढेर सारी आपको ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी देने वाला है। आप खुद में बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। आप इस मैसेजेस को आई एम ब्लेस्ड, इस मैसेजेस को एफर्मेशन की तरह इस मंथ को आप कर सकते हो एफर्मेशन की तरह। ओके, एंड आपको पता है कि नहीं, मैंने आई एम ब्लेस्ड बहुत सालों पहले मैंने मेरी जो पर्सनल व्हाट्सएप है, वहाँ पर अबाउट सेक्शन में मैंने लिख कर रखे थे। एंड वही बहुत पुराने मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ आज आपकी फाइल से। एंड आई एम सो थैंकफुल आप लोगों के पास कि फिर से वो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ। मैंने बहुत साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल जर्नी में आए थे, वहाँ पर मैंने लिखा था आई एम ब्लेस्ड। तो वही मैसेज आपकी फाइल से मुझे वही ऊर्जा फील हो रहा है। तो ये एफर्मेशन आपको चैनल करने की खुद के लिए ज़रूरत है। एफर्मेशन को बार बार दोहराइए, आपको ढेर सारी सुंदर सी एनर्जी मिलेंगे। एंड इस मंथ पे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्टेड फील होगा कि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा माय डियर।
या बहुत सुंदर सी एनर्जी है एंड आपको बहुत बरकत सी फील होंगे अंदर अंदर ही अंदर। कुछ लोग यहाँ पर नई प्लॉट, नई होम, नई ज़मीन खरीद हो सकता है खरीद लोगे आप, मतलब खरीदोगे। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे कुछ लोगों को, ऐसा भी मुझे एनर्जी फील हो रहा है। एंड या ओवरऑल आपकी फाइनेंस ग्रोथ बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू पॉसिबिलिटी कई सारी आप लोगों की लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो मैं कहूँगी नई लव, ओके, एंड वो आपके लिए ट्रू लव, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आने की यिंग एंड यांग की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको अपनी जर्नी में भी बहुत मदद करेंगे। ये भी मुझे एनर्जी मिल रहा है। एंड जो लोग मैरिड हो या फिर कमिटेड हो, आपके साथ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ये भी एनर्जी मुझे मिल रहा है। ओवरऑल ढेर सारी बरकत है आप लोगों के लिए, मैं और क्या बताऊँ। या चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए ये डेक यूज़ कर लेते हैं। ओके, हो सकता है इस मंथ पे आप थोड़ी पूजा पाठ, मेडिटेशन, इस पे बहुत ध्यान देने वाले हो कुछ लोग। ओके, ओवरऑल गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है एंड आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो माय डियर, गो विद द फ्लो। सिंपली छोटी मूवमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में, जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दो। यूनिवर्स आपको और सारी ब्लेसिंग्स भेजेंगे इसके लिए। ओके, आप अपने आप में ब्लेस्ड फील करोगे माय डियर, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है माय डियर। ओके, एंड जो भी लोग ऑलरेडी कुछ काम करते हो वहाँ पर भी आपको ढेर सारी ग्रोथ दिखने को मिलेंगे एंड आप अपनी आप मेहनत करोगे बहुत अच्छी तरह से, फोकस के साथ स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर पाओगे। एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, कार्ड मुझे ओके, देखिए मैजिशियन की कार्ड है। यू आर अ मैजिशियन माय डियर। तो इस मंथ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, मैंने कहा ना, जो भी हार्ड वर्क, जो भी इंटेंशन आप सेट करोगे, माइंड सेट करोगे, क्या कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाए या फिर विजन बोर्ड बनाए अगले साल के लिए, तो या वो उसके लिए बहुत अच्छी टाइम है एंड वो चीज़ सच में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है माय डियर। वो पावर आप होल्ड कर रहे हो अभी इस टाइम के दौरान, वो चीज़ आप कर पाओगे। या मैंने कहा था जो लोग सिंगल है उनके लिए ट्रू लव, न्यू लव आ रहा है। या बहुत फेमिनाइन ऊर्जा के साथ आप कनेक्टेड रहोगे इस मंथ पे, क्योंकि यहाँ पर मदर ऑफ कप्स, मदर ऑफ आर्ट्स, मदर ऑफ वांड्स। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी मम्मी के साथ कोई बिजनेस खोल सकता है। मैंने आई डोंट नो, मेरी मुंह से आर्ट्स निकल गया, तो अपनी मदर को लेकर या फिर मदर के नाम से आप कोई घर, या फिर मैं कहूँगी कि या फिर कोई फीमेल फिगर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर उनके नाम के आप बिजनेस खोल सकते हो, या फिर उनको साथ लेकर आप कुछ कर सकते हो, या आपके साथ आपकी मदर की एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस मन पे मुझे लग रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, कुछ लोग यहाँ पर रिस्क लेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे एंड ये बहुत अच्छी टाइम है अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हो, कोई टैलेंट आप अपनी लॉन्च करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी टाइम है उसके लिए। एंड आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है जो आपको मदद करे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर गुड फॉर्चून, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, लकी टाइम, आपकी लकी एरा शुरू होने वाला है माय डियर। और मैं क्या बताऊँ, चलिए और क्या है देख लेते हैं। ओके, मैं इस डेक से देखूंगी अभी। चलिए, एंड
यहाँ पर या आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, या फिर कुछ लोग यहाँ पर नई वोकाबुलरी यहाँ पर ऐड करेंगे जो बहुत अच्छी है, एंड लोग बहुत नोटिस करेंगे ये चीज़ आप में। आपको मतलब मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा फील हो रहा है कि आपको शाइन करते हुए लोग देखेंगे। या माय डियर, ट्रस्ट मी, ऐसा एनर्जी है यहाँ पर मौजूद। या कोई स्पिरिचुअल टीचर, हीलर, या फिर हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी बहुत सारी आपकी लाइफ में चेंजेस आपको फील हो, तो कुछ कोई फीमेल फिगर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आपकी लकी टाइम शुरू होने वाला है। ये मैंने कहा ना, ये मंथ आपको मतलब ओके, ये कार्ड रिपीट हुआ, पाइल नंबर 1 में भी आए थे कार्ड, तो मैं ही कहूँगी आप अपनी लकी जोन में जा रहे हो माय डियर। एंड ये मंथ आप डिसाइड करेंगे कि अगले 10 साल आपका कैसा होंगे, आपकी एक्शन डिसाइड करेंगे इस मंथ की। ओके, फिर से मैजिशियन की कार्ड यहाँ पर, एग्जिस्टेंस मैजिशियन। ओ माय गॉड, ये मंथ आपकी जो भी ड्रीम्स है उसको लेकर एक्शन लेने की टाइम है। तो अगले जो भी साल है ना, वो आप बहुत खुशी से, बहुत पीसफुली बिता पाओगे माय डियर। तो इसीलिए मैंने कहा जो भी एक्शन लेना है ले लीजिए। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप जो हमारी एसोटेरिक दुनिया है, ये आप जैसे बियॉन्ड कुछ सोच पाओगे। आपको ऐसे बोला जा रहा है, उस बियॉन्डनेस के साथ खुद को जोड़ना है, इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ खुद को जोड़ना है, तभी आप मैजिस्टिकली वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, चाहे आप पर कोई हंसे, आपको बिलीव ना करे, आपको बुली करे कि बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लेकिन आपको वो साइन मिलेंगे एंड आप उस चीज़ के साथ बहुत कनेक्शन फील कर पाओगे। एंड आपको बोला जाए उस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिनको बिलीव करना है करे, नहीं करना है तो मत करे। अब सिंपली उसको लेट गो कीजिए माय डियर। आप अपनी सोल जर्नी में निकल रहे हो माय डियर। सप्रेशन, अगर किसी तरह की यहाँ पर ओके, फिर से द फूल कार्ड आया है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी आप शुरू करने वाले हो अपनी लाइफ में। और भी कार्ड्स हम लेंगे, लास्ट पे हम थोड़ी मैसेजेस भी लेंगे हमारी चिट से। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है माय डियर, आपको ना सिंपली अपनी लाइफ में देखना है कि कहाँ पर आपकी इमोशंस को आप सप्रेस कर रहे हो, कहाँ पर आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई चीज़ है तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुद के लिए स्टैंड लो। ओके, खुद को या फिर खुद की चीज़ों को सिंपली आपको देखने की ज़रूरत है, कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पर मैं खुद को सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, किसी जगह पर हमें बोलने की ज़रूरत होता है, किसी जगह पर हमें चुप रहने की ज़रूरत होता है। तो कहाँ पर कैसे दो तरह की एनर्जी होता है, तो कहाँ पर कैसे काम में लगाना है, वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करने की बेहद ज़रूरी है। एंड वो चीज़ आपको तभी समझ में आएंगे जब सिंपली आप थोड़ी मेडिटेटिव वे में बैठोगे एंड ऑब्जर्व करोगे, ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो चीज़, इस चीज़ के लिए मुझे, मेरी अंदर कमियां हैं इसीलिए मैं ट्रिगर हो रही हूँ, इस चीज़ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे तंग कर रहा है, वहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो एक जगह पर आपको चुप रहकर, मतलब जहाँ पर आपको फील होता है कि मेरे अंदर कमियां हैं इसीलिए वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, तो मुझे खुद में वो चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है दूसरी जगह पर
आपके अंदर कोई शेडोज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको सिंपली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन वो आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कहाँ पर कैसे आप एक्शन ले सकते हो, वो चीज़ करने की ज़रूरत है। सिंपली बैठिए एंड ऑब्ज़र्व करिए कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर मैं सप्रेस कर रही हूँ खुद को, एंड कहाँ पर मैं थोड़ी एडजस्ट कर सकती हूँ। तो या एट द सेम टाइम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ कुछ जगह पर आपको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो वो आपको सिंपली जब आप बैठोगे, उसको ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ों के, चुपचाप बैठ के, तभी वो चीज़ आपको समझ में आएंगे ढंग से। तो इस चीज़ को आपको इस मंथ पे ध्यान रखना है, एंड वैसे ही आप अच्छे से एक्शन ले पाओगे एंड अब कर पाओगे माय डियर, क्योंकि वो एनलाइटमेंट की एनर्जी मुझे आपकी पाइल से फील हो रहा है, एंड कार्ड्स भी आया है। सो या मतलब आपको देखना है एक हद तक ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके पार नहीं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है बियॉन्ड योर इल्यूशन, बियॉन्ड सोचिए। तो या अगर आपको लगता है छोटे छोटे चीज़ों पर आप तंग हो जा रहे हो, तो हो सकता है आप में कोई कमियां हैं। एंड अगर ऐसा है कि या आप अपनी 100% दे रहे हो, अब इसके बावजूद भी आपको उतनी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है माय डियर। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए चलिए ट्रूथ बी टोल्ड। तो इस मंथ पे आपको देखना है कौन असली में आपके लिए अच्छा सोचता है। ओ माय गॉड, टिकटॉक आया है, देखिए मैंने कहा ही था डिवाइन टाइमिंग। फिर से गो विद यहाँ पर टू द सी मीनिंग गो विद द फ्लो ही है। तो आपको देखना है, आपको इस मंथ पे बहुत चेहरा आपके सामने नज़र आएंगे, आपको सामने से आप देख पाओगे, आपको वो आईना दिखाई जाएगा। एक आईना है, इससे आप देख सकते हो कौन ट्रूली मेरा है एंड कौन मेरा नहीं है, कौन सच में किसको मेरी लाइफ में मुझे ज़रूरत है, किसको नहीं है, कौन सच में मुझे प्यार करता है, कौन सच में मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बोलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ आपको सिंपली नज़र आएंगे, एंड उसको लेकर आपको बुरा नहीं फील करना है माय डियर, क्योंकि सब हमारे अपने नहीं हो सकता है। ओके, तो उसको लेकर बुरा नहीं फील करना है आपको। मैंने पहले भी ये मैसेजेस दिया था कि आपको सभी पसंद करें, ऐसा ज़रूरी नहीं था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। था क्यों बोल रही हूँ मैं, या ऐसा है। तो योर डिवाइन, मैंने कहा था फेमिनाइन ऊर्जा, इनकी एनर्जी वही बताता है। फेमिनाइन ऊर्जा, जितना आप अपनी फेमिनाइन साइड को हील करने की कोशिश करोगे इस टाइम के दौरान, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो या हीलिंग आपके लिए इस मंथ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर रीजनरेशन की कार्ड से मैं कहूँगी नई तरीके से कुछ शुरुआत करना, नई ऊर्जा के साथ। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर जैसे सब कुछ भस्म हो गया है, फिर से नई पत्ते यहाँ से निकल रहा है। तो एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होता है। एंडिंग में तब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एंडिंग हो जाए, एक सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, मैं ही कहूँगी। तो इससे आपको मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी जगह पर लॉस हुआ है, तो उसके भरपाई भी डिवाइन आपको 3 गुना तरीके से लौटाएंगे। भरपाई भी वैसे ही किया जाएगा, किसी भी एरिया में हो, चाहे लाइफ में, चाहे करियर में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी एरिया में हो, लक के रिगार्डिंग हो, किसी भी एरिया में, एनी काइंड ऑफ एरिया। तो या उसकी भरपाई होने वाला है न्यू एनर्जी के साथ।
एंड या चलिए डोंट नो, एक मिनट गाइस, मुझे आपकी पाइल में ना थोड़ी इस डेक से मैंने उस पाइल में ये कार्ड्स नहीं लिए थे, बट मुझे लगा कि और थोड़ी मैसेजेस की ज़रूरत है, तो मैं इस डेक से थोड़ी ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उस पाइल में, आपकी पाइल में थोड़ी अलग तरह की मैसेजेस आए हैं, उस पाइल में थोड़ी अलग आया है। डायरेक्ट मैसेजेस उस पाइल में ज़्यादा थी एंड कुछ डीप मैसेजेस थे, एंड आपकी पाइल में ज़्यादा डीप मैसेजेस आया, तो थोड़ी क्लियर मैसेजेस मैं लेने के लिए इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। चलिए थोड़ी देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी आएंगे। फर्टिलिटी, मैंने कहा था कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग फिर से आया है, देखिए न्यू बिगिनिंग एंड प्रोटेक्शन। मैंने कहा है कि आपको प्रोटेक्टेड फील होगा, डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो माय डियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्टाइल, मैंने कहा है कि एबंडेंस, बहुत एबंडेंस आपको इस मंथ पे फील होगा, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मदरहुड को एंजॉय करेंगे, मैंने कहा था प्रेगनेंसी की न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, एंड कुछ लोगों की न्यू होमलैंड या फिर या फाइनेंस ग्रोथ, किसी तरह के एबंडेंस आपको मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। न्यू बिगिनिंग हो रहा है एंड आप प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन आपको मिलेंगे। एंड आपको इस मंथ पे और एक चीज़ को ध्यान देना है, अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो वो सीक्रेट रखना, वो चीज़ अच्छी से हो जाए फिर ही रिवील करना, पहले से सबको ढिंडोरा मत पिटाओ, ओके। ऐसा एनर्जी मुझे फील हुआ। तो या आपको मैंने कहा है हेल्थ के लिए आपको इस मंथ पे थोड़ी अपनी एनर्जी को, मैंने कहा था अपनी इमोशंस को सप्रेस मत कीजिएगा, तो इससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो अपनी खान पान पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ी सात्विक फूड की एनर्जी आ रहा है, सो थोड़ी सात्विक फूड खाने की एनर्जी मुझे आ रहा है, तो जितनी हो सके सात्विक फूड लेने की कोशिश कीजिएगा। एंड अपनी स्टमक एरिया को थोड़ी ध्यान रखिएगा, ओके। गैस्ट्रिक या फिर कुछ बदहज़मी ऐसा हो सकता है, तो थोड़ी अपनी खान पान पर ध्यान दीजिए, ठीक हो जाएंगे। चलिए कम्युनिकेशन इसकी, मैंने कहा था अपनी इमोशंस को सप्रेस मत करो, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है तो वहाँ पर अपने लिए आवाज़ उठाओ। व्हाट डू नीड टू रिलीज़, तो या कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो अब देखिए अपनी लाइफ में थोड़ी बैठिए, क्या चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ से। जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम पे, आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है। जिस चीज़ को कट करना है कट कीजिए, जिस चीज़ को रिसीव करना है अच्छी चीज़ों को वो कीजिए। देखिए कार्ड क्या आया है, लक इज़ ऑन योर साइड, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड भी आए थे यहाँ पर। तो और क्या बताऊँ मैं, और कुछ मैसेजेस नहीं लूँगी। तो लक आपके साथ है, तो और क्या। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, जो लोग स्टूडेंट हो या फिर कुछ लोग नई कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। ऐसा नहीं कि हम बस सोचते रहे, डे ड्रीमिंग करते रहे, नहीं। तो मैंने कहा था कि विजन बोर्ड बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, क्या करना है, रूटीन सेट करो, डिसिप्लिन जब आप रहोगे अपने आप में तो बहुत चीज़ें और भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है, उसकी रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, छोटे छोटे स्टेप लो। एनर्जी भी मुझे फील हुआ, ओके। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, और एक कार्ड मुझे फील हो रहा है, एंड कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना है।
ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। तो या अपनी सपनों पर, अपनी ड्रीम्स पर, अगर आप ड्रीम्स अपनी पूरी करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लेते रहो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। एंड प्रैक्टिकल एक्शन लो। बस मत सोचो दिमाग में, उसके लिए एक्शन भी तो लेना है। ये बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट्स अ रिकॉर्ड, एक कार्ड पाइल नंबर 1 में आए थे। तो या मैंने कहा ही है, पहले ही मैसेजेस दिया था कि जहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर करो, एंड बाकी जगह पर मैंने वो मैसेजेस दे दिया है, क्या करना है आपको मैंने बताया है। चलिए थोड़ी हैंड रिटन मैसेजेस, ओ माय गॉड इतना हम ऐसे नहीं लेंगे, थोड़ी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। क्या है दिसंबर मंथ पे आपके लिए वेट कर रहा है। या वहाँ पर आए थे ना वो कार्ड, देखिए ट्रुथ। तो या ट्रुथ रिवीलिंग होंगे बहुत सारी चीज़ों के, हो सकता है, या आप नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो इस टाइम के दौरान, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ट्रुथ, ओके आपको ऐसा लगेगा ओके ये चीज़ ऐसे होता है, मुझे तो आज नया पता चला, ओके इसके पीछे ये थी, तो कुछ ऐसा ट्रुथ। ओके किसी को ये ट्रुथ एक्साइटमेंट से भर दे, किसी के लिए हो सकता है कुछ अलग तरीके से लोगों की फेस आपके सामने नज़र आए, तो ये भी है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे अलग अलग ऊर्जा के साथ। तो वीज़ा कुछ लोगों को मिल सकता है, या फिर वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएंगे। डीएनए हीलिंग, मैंने कहा था इस फाइल के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तो या एंसेस्ट्रल हीलिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद है, तो वो करने की ज़रूरत है, तभी आप नया कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो मैरिज किसी के लिए यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल करेंगे आप लोग अब्रॉड। देखिए कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर अपनी घर होम कमिंग की एनर्जी है, कुछ लोग घर लौट सकते हैं। प्रमोशन, मुझे एनर्जी फील हुए थे इस कार्ड से। कुछ लोगों की, जो लोग ऑलरेडी कोई अच्छे जॉब काम वगैरह करते हो आप लोग। ओके कार्ड, ओके न्यू आइडिया, मतलब ओके मैं मैसेजेस कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कुछ लोग अगर अच्छे खासी काम आप करते हो, वहाँ पर आपको प्रमोट किया जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पर, ऊंचे लेवल पर जा पाओगे यहाँ पर, ये भी मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पर डीएनए हीलिंग के साथ या कुछ लोग हील करोगे खुद को। मैंने कहा है कि या जो आपको डीएनए को, मतलब कैसे बताऊँ कि डीएनए हीलिंग, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके कि नई ऊर्जाएं कलेक्ट करने के लिए आपको मदद करेंगे। पुराने जो पैटर्न थे वो साइकिल चले आए थे, आपके एंसेस्ट्रल पीढ़ी टू पीढ़ी चले आ रहे थे, वो हील होकर आप कुछ नए ऊर्जा के साथ कनेक्ट। फाइल नंबर 2 वीडियो कट हो गई थी, आज थोड़ी स्पेस की इश्यूज़ हो रहा है तो या मेरी फ़ोन को भी थोड़ी डीक्लटर करने की ज़रूरत है मुझे फील हो रहा है। तो या वीडियो कट हो गई थी, जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि तो नई ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। जो चली आ रही थी एक साइकिल पैटर्न आपकी एंसेस्ट्रल पीढ़ी से, ओके, तो वो वहाँ पर हील होंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। एंड आपकी बाद की जो जनरेशन है वो आपसे ये ऊर्जा को ले पाएंगे, एंड वही शुरुआत आप पहले करोगे माय डियर। तो यही मैं बता रही थी, एंड तभी वीडियो कट हो गई। ओके कोई बात नहीं, देर से ही सही होंगे ज़रूर बस यही है। ओके एंड न्यू आइडिया की मैसेजेस मैंने दिया था कि कुछ न्यू आइडिया है, तो ये मंथ बहुत अच्छा टाइम है उस न्यू आइडिया के ऊपर काम करने की। एंड या प्रमोशन की मैसेजेस भी मैंने दिया है। किसी के लिए मैरिज यहाँ पर हो सकता है, एंड या फिर रजिस्ट्री हो सकता है सिंपली। एंड अब्रॉड मैंने कहा था कि
या कुछ लोगों को आप अगर कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी है, एंड कुछ लोग हो सकते हैं अपनी होम कमिंग करे, ये भी मुझे एनर्जी लग रहा है। तो वाइस वर्सा दोनों तरह की एनर्जी मुझे फील हुआ इस मैसेजेस से। ओके या क्योंकि जब भी मैंने ये मैसेजेस देती हूँ तभी मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि कोई अगर बाहर जाना चाहते हैं तभी, लेकिन मुझे आज ये मैसेज फील हुआ कुछ लोग हो सकता है अपनी होम कमिंग करे, उनके लिए भी मतलब एब्रॉड से घर लौटे, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके माय डियर। तो या पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी ऊर्जा थी आपकी पाइल की। दोनों पाइल ही काफ़ी सुंदर सी ऊर्जा कैरी कर रहे हैं। एंड या बताना कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।